स्वागत है आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लाए हैं आपके लिए करंट न्यूज़ अपडेट। इसमें इन्वायरमेंट के कुछ नए जो भी न्यूज़ में हैं चीज़ें उनको देखेंगे। कुछ नए आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे इन्वायरमेंट के लिए और कुछ नई रोचक जानकारियाँ भी मिलेंगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहली न्यूज़ है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डांसर्स मूव्स हेल्प टू पार ग्लासगो म्यूज़िक वेन्यू, यानी लोग अब डांस करेंगे और उस एनर्जी को कैप्चर करके यूज़ किया जाएगा शायद इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पावर प्लांट्स के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए। और ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है हमारे ग्लासगो में या ग्लासगो। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो डांस करने वाली जो रूफ़ है, जिस जगह पर डांस करते हैं, उसके नीचे एक पाइप है, उसमें एक फ्लूइड है और वो फ्लूइड यानी वो तरल पदार्थ क्या करता है, वो अपने साथ उस हीट को कैप्चर करके लेके जाता है और फिर वो एक बैटरी में यूज़ होता है। कहने का मतलब है ये एक भविष्य है हमारा, जिसमें शायद डांस करना, साइकिलिंग करना और इनकी एनर्जी को स्टोर करना अब एक पार्ट बन जाएगा। तो इसके ओनर्स ये बात कहते हैं कि जब हम इस चीज़ को करेंगे, इससे हम 70 टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है इसे कम करेंगे। मुझे लगता है ये एक बहुत ही नई और इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे भी हमें आप इस चैनल से फॉलो करिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट खबर है 50 मिलियन टन्स ऑफ वाटर वेपर्स आया है टोंगा इरप्शन से। तो मैं आपको बता दूं, जो टोंगा है, टोंगा एक कंट्री है ओशिनिया में, बहुत ही एक छोटी सी कंट्री है। अगर आपने फिजी वगैरह देखी हो तो वहाँ पे ये जो वॉल्केनो है इसमें इरप्शन हुआ है और इस वजह से आप देख सकते हैं कि वाटर वेपर का कंटेंट 5% वहाँ पर भर गया है। तो ये मुझे लगता है कि एक इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही न्यू खबर है। दूसरी बात ये है कि साइंटिस्ट पहुँच गए हैं अमेज़ॉन, यानी जो अमेज़ॉन के जंगल हैं। अमेज़ॉन के जंगल बहुत फेमस हैं और ये पड़ते हैं ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में ये जो जंगल हैं, इनमें जो सबसे बड़ा यानी टॉलेस्ट ट्री है उसको ढूंढ लिया है रिसर्चर्स ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद। और वो जो ट्री है उसे ये कहते हैं एंजिलम वेरमोला और इसका साइंटिफिक नेम है डिनीजिया एक्सेल्सा। तो ये 290 फीट टॉल है और 32 फीट का है। तो मुझे लगता है ये जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट हैं, जो कि ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू और ये दूसरे देशों तक भी भाग जाते हैं, इनमें ये सबसे बड़ा ट्री खोजना बहुत मुश्किल काम था। इसके अलावा बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी चीज़ की कि इलेक्ट्रिकल बैक्टीरिया मिला है, जो कि ऑयल स्पिल यानी जब तेल गिर जाता है वाटर बॉडीज़ में, जब ट्रांसपोर्ट करने के दौरान या किसी भी प्रोसेस के दौरान, जैसे अभी नॉर्थ स्ट्रीम 2 में हुआ है जो यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ है शायद। तो वहाँ पर क्या होता है कि वाटर बॉडी तो पॉल्यूट होती ही है, मरीन सिस्टम भी डिग्रेड हो जाता है। उसके लिए एक बैक्टीरिया ढूंढा गया है जिसका नाम है केबल बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इन्हें लिविंग वायर्स कहते हैं, क्योंकि ये पतले पतले धागों या रेशों की तरह होते हैं, ह्यूमन हेयर से भी पतले, और इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो कहा जा रहा है कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये सल्फाइड रिलीज़ करते हैं, सल्फ़र के कुछ कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं और जो कि केमिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। तो ये रिसर्च की बातें हैं। एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, ब्लू कार्बन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमने न्यूज़ वाइज से इसको लिया है। ब्लू कार्बन जो है ये वो टर्म है जिसमें हम बात करते हैं वो कार्बन जो कैप्चर किया गया है ब्लू पार्ट्स ऑफ द अर्थ के। और ब्लू पार्ट्स हैं ओशियन, नदी, समुद्र, इन सब को हम ब्लू मानते हैं। वैसे इनका रंग ब्लू नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से ये ब्लू दिखते हैं। यानी कि मैनग्रोव्स फॉरेस्ट, टाइडल मार्शेस, सी ग्रास बेड्स, इन सब में जितना भी कार्बन स्टोर किया गया है उसे कहते हैं ब्लू कार्बन। तो ये जो ब्लू कार्बन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाईली प्रोडक्टिव कार्बन की स्टोरिंग ये करता है। इसके अलावा डाउन टू अर्थ से हमने जो टॉपिक लिया है वो ये है कि आयरनी देखिए क्या है आज का दुर्भाग्य कि कोका कोला जो बिगेस्ट ग्लोबल पोल्यूटर है, आज वही COP27 को यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो बैठक होगी 27वीं, उसको ये फंड कर रहा है। आप कहेंगे COP27 क्या है? तो
तो जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूँ, लेटेस्ट न्यूज़ है, इजिप्ट में इस साल नवंबर 6 से नवंबर 18 तक शर्म अल शेख जो इजिप्ट का एक शहर है वहाँ पर ये कंडक्ट होगी। कहा जाता है, एक एग्जांपल से देखते हैं, युगांडा जो एक अफ्रीकन देश है वहाँ पर कोका कोला 20% प्लास्टिक पॉल्यूशन को प्रोड्यूस करता है। तो अगर ये लोग किसी कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर करेंगे तो जाहिर सी बात है ये बिज़नेस पैकिंग करके अपने जो मुद्दे हैं उन्हीं को उठाएंगे। मतलब अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें कोका कोला से कहा जा रहा होगा कि वो अपना पॉल्यूशन कम करे, तो ऐसे किसी मुद्दे को कोका कोला शायद ना उठाने दे, वहाँ पर पॉलिटिक्स हो जाए।